हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ पीरियड्स के कुछ डू एंड डोंट्स। ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पीरियड डेज में अवॉइड करनी है, कौन सी मिथ्स हैं, क्या आपने करना है, और ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगी। भले आप टीनेजर हैं, गर्ल हैं, वुमेन हैं, कुछ भी हैं, ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है और आपको कई बातें इस वीडियो में से सीखने को मिलेंगी। कई ऐसे मिथ्स भी होते हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे या लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता और उनकी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव भी रहती हूँ और डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाएं और जाके मुझे जल्दी से फॉलो कर लें। चलें, टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, अपने पीरियड डेज में आपने कोई भी वेट लिफ्ट नहीं करना। कोई भी हैवी वेट हो आपने लिफ्ट उसको नहीं करना, क्योंकि पीरियड डेज में ऑलरेडी कमर में पेन अक्सर लड़कियों को हो रहा होता है, किसी को एब्डोमिनल एरिया में पेट के नीचे हो रहा होता है, इसलिए आपने कोई भी हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना। ऐसे तो नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता, बट पीरियड डेज में आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है कि आप किसी किस्म की कोई भी भारी चीज़ ना उठाएं, जिससे अगर आपके किसी भी पार्ट में पेन हो रही है लाइक बैक बोन में या कहीं भी, तो मज़ीद आपके पेन ना हो। नंबर 2, अक्सर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे होते हैं और वो ऐसा करती हैं कि बार बार कोई ना कोई मेडिसिन की तलाश में होती हैं कि हमें कोई मेडिसिन मिले और हम वो मेडिसिन खाएं एज अ पेन किलर। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने पेन किलर्स को नहीं लेना। जितना आप पेन किलर्स को अवॉइड कर सकती हैं उतना आप पेन किलर्स को अवॉइड करें इस सिचुएशन में, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसमें पेन भी होती है। तो अगर आपने कोई पेन किलर लेनी है ज़्यादा तो आप पैनाडोल या निम्स ले सकती हैं। इससे ज़्यादा कोई आपने बहुत हाई पोटेंसी वाली पेन किलर बिल्कुल नहीं लेनी। नंबर 3, अक्सर लड़कियाँ पैड्स मंगवाती हैं या पैड्स लेके आती हैं और उनको ऐसे ही रख देती हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है और इस पर किसी अगर मर्द की नज़र पड़े तो वो और भी बुरा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। तो इसको आपने किस तरह से मैनेज करके रखना है, भले आपके पीरियड के डेज़ हैं या वैसे भी आपने अपनी इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखना है। आप कोई बॉक्स ले सकती हैं, उसके अंदर आप सेक्शंस बना लें, भले या वैसे ही रख लें। उसमें आपने जो भी आपके अंडरवियर्स हैं उनको आपने रखना है जो कि पीरियड के डेज़ में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये बॉक्स आपका जस्ट पीरियड डेज़ में इस्तेमाल होने वाला ही हो, इस तरह से आप इसके अंदर अंडरवियर्स को रख लें। और साथ में जो पैड्स हैं ना, उनको आपने ऐसे नहीं रखना, बल्कि आपने इसको ओपन करके पैकेट के अंदर से निकाल के सारे पैड्स को इसके अंदर अरेंज करके रख लेना है। इस तरह से क्या होगा कि इसके ऊपर किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और एक जो बुरा इंप्रेशन होता है ना, जो कि नहीं लगना चाहिए, वो भी नहीं लगेगा। और इसको आप आराम से इस बॉक्स को अपने वार्डरोब में रख सकती हैं। तो इस तरह से कुछ थोड़े बहुत हैक्स यूज़ कर लिया करें। कई ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना हमारे घर में, तो हम उनको वेस्ट कर देते हैं कि हमने इसका क्या करना है, ये कौन सा हमारे किसी काम की चीज़ है, और वैसे ही हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट ऐसे कई बॉक्सेस जो होते हैं वो आपने डस्टबिन में नहीं फेंकने हैं, क्योंकि कई जगह पे ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से इसके अंदर अपनी ब्रास को और अंडरवेयर्स को सेपरेट भी रख सकती हैं। नंबर 4, अब जिनकी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होती है पीरियड डेज में, या फिर पेट के नीचे एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होती है जिसको नाफ बोलते हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का हैक बताऊंगी। 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, ये 2 चीज़ें जो कि इन दोनों चीज़ों का जुगाड़ है। सबसे पहले तो मेरे पास एक ये ऑइंटमेंट जेल है और ये ख़ास तौर पे पेन के लिए ही है और ये पेन को रिलीव करती है। अगर आपकी कमर में पेन है तो आप इसके साथ थोड़ी देर अपनी कमर का मसाज कर लें। इस तरह से इसके साथ आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, आपके मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे और जो आपकी पेन है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी पेशी आएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई चोट भी लग जाए ना, तब भी आप इस ट्यूब को, इस जेल को इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी उस जगह पे। इसके साथ एक तो गर्माइश मिलती है उस जगह को, प्लस इसके साथ मसल्स बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी कई तरह की पेन किलर जेल्स मिल जाती हैं फार्मेसी वगैरह से, तो आप वहाँ से ले सकती हैं और इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। एक हॉट वाटर बॉटल पैड होता है जिसको आप अगर अपनी नाफ के ऊपर या पेट के ऊपर रखें तो इससे आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन ख़त्म हो जाती है।
तो अगर आपके पास वो ना हो तो आप सिंपली किसी भी बोतल, प्लास्टिक बोतल में पानी को गर्म करके इसको भी ऐसे रख सकते हैं। नंबर 5, अक्सर हमने ये बात भी सुनी है कि पीरियड डेज में शावर नहीं लेना चाहिए। इसकी एक मेन रीज़न ये होती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ होता है पीरियड डेज में, इसलिए मना किया जाता है। बाकी आप फर्स्ट डे पे शावर ना लें। इसके अलावा आपने शावर लेना है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों में। नंबर 6, पीरियड डेज में किस कलर की पैंटी आपने वेयर करनी है। यहाँ पर मेरे पास लाइट कलर भी है और डार्क कलर भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे ही लाइट कलर के ऊपर कोई स्पॉट या स्टेन लगता है ना, तो वो फ़ौरन से विजिबल होता है। इसी तरह से अगर डार्क कलर पे कोई स्टेन लगे तो वो इतना ज़्यादा उस तरह से विजिबल नहीं होता। तो आपने पीरियड डेज़ में कोशिश करनी है कि आप डार्क कलर्स को वेयर करें जिनमें से स्टेन इतने प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि लाइट कलर में तो फ़ौरन स्टेन प्रोमिनेंट होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि पीरियड्स में लाइट कलर के ड्रेसेस को थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके अलावा क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कोई आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं या कोई कॉटन पैड, या फिर आपने सिंपली पैड क्या इस्तेमाल करना है। क्या चीज़ अच्छे से ब्लड फ्लो को अब्जॉर्ब कर सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक तरफ तो पैड है और एक तरफ मेरे पास यहाँ पर कपड़ा पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर लिक्विड गिराया है तो इसने अपने अंदर फ़ौरन से लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लिया और देखिए बिल्कुल भी पीछे से लीक नहीं हो रहा। तो यही डिफरेंस है पैड में और कपड़े में कि पैड जल्दी लीक नहीं होता। तो बेहतर ये है कि अगर आप चाहती हैं ना कि कोई भी गंद वगैरह ना पड़े और आप सुकून में रहें, कंफर्टेबल रहें, मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पैड इस्तेमाल करें, क्योंकि कपड़ा इतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है किसी भी लिक्विड को और बहुत जल्दी वो लीक हो जाता है। और दूसरा, कभी भी आपने पैड को ऐसे ही नहीं फेंकना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना, उसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है और उसको अच्छी तरह से आपने जिस चीज़ के अंदर से निकालते हैं ना, जो छोटा सा बैग होता है इसका पैड का, उसके अंदर ही आपने दोबारा इसको डालना है और उसके बाद एक और प्रोसीजर से इसको गिरा के देन आपने इसको वेस्ट करना है। जस्ट आपने ऐसे ही नहीं करना। उसके अलावा आपने एक शॉपर लेना है और कोई भी कलर्ड हो, जैसे कि शॉपिंग बैग होता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर कोई भी और कलर्ड शॉपर होता है जैसे ब्लू कलर का, या जिसके अंदर से विजिबल ना हो, वो वाला आपने शॉपर लेना है। इसको उसके अंदर डाल के पैड को फिर आपने इसको डस्टबिन में फेंकना है। कभी भी इसको डायरेक्ट ना फेंके, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है ऐसे फेंकना और बहुत गलत चीज़ है। नंबर 7, पीरियड के दिनों में आपने ठंडी चीज़ों का अवॉइड करना है। भले पानी हो या कोई भी और ठंडी चीज़ हो, आपने उसको नहीं लेना है। तो अगर आप पानी भी पी रही हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि पहले उसको गर्म कर लें, माइक्रोवेव कर लें, थोड़ा सा नीम गर्म करके देन आपने उस पानी को लेना है। कभी भी ठंडे पानी को आपने नहीं लेना, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडा कुछ भी हो ना, आपने उसको नहीं लेना। इससे क्या होता है कि अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं ब्लड के और सही तरह से ब्लड फ्लो आपकी बॉडी से नहीं निकलता। नंबर 8, अक्सर लड़कियां इन दिनों में ऐसा भी कहती हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, हमें कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है, तो हमने बस सारा दिन लेटे रहना बिस्तर पे और हमने तो बिस्तर से उठना ही नहीं है। तो भाई ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आपने लेटने से बेहतर क्या करना है कि आप बैठ के कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकती हैं। अपने कपड़ों को समेट लें, कोई बुक रीडिंग कर लें, बैठ के अपनी वार्डरोब को सेट कर लें, चीज़ों को अरेंज कर लें। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो आप बैठ के कर सकती हैं ना, आप एटलीस्ट वो काम करें, ताकि आपका माइंड दूसरी तरफ पड़े और आपको बार बार आपके माइंड में नेगेटिव किस्म के थॉट्स ना आए। नंबर 9, आपने ये गर्म दूध लाजमी तौर पे लेना है अपने पीरियड के डेज़ में। इससे जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। दूध में आपने सौंफ ऐड कर लेनी है, थोड़ी सी शक्कर या गुड़ ऐड कर लें और थोड़ी सी उसके अंदर दालचीनी ऐड कर लें, क्योंकि इसकी तासीर भी थोड़ी गर्म होती है और इन दिनों में आपने थोड़ी सी गर्म चीज़ें ही लेनी होती हैं। तो आपने दूध को अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर लेना है। देसी घी भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये अंदर ब्लड क्लॉट्स को नहीं बनने देता और बहुत अच्छे से आपका ब्लड फ्लो होता है। तो इसको भी आप रात को ले सकती हैं सोने से पहले, या दिन के किसी भी हिस्से में आपने इस तरह से थोड़ा सा गर्म दूध लेना है, 1 चम्मच उसके अंदर देसी घी डाल के। इस तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और दूसरा आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। नंबर 10, जो आपके अंडरवेयर्स होते हैं जिन पे स्टेन लगा होता है ब्लड का, या जो भी दूसरे कपड़े होते हैं, उनको आपने सेपरेट टब के अंदर वॉश करना है। कभी भी दूसरे कपड़ों के साथ उनको वॉश नहीं करना। और थोड़े से गर्म पानी के अंदर सर्फ या पे कोई भी डिटर्जेंट वगैरह ऐड करके उनको डाल के रखते हैं थोड़ी देर के लिए भिगो के, ताकि उसके ऊपर से जितने भी स्टेन्स वगैरह ना वो उतर जाएँ। आपने अपनी इन चीज़ों को इस तरह से वॉश कर लेना है। उसके अलावा
आप डिटोल भी ऐड कर सकती हैं थोड़ा सा पानी के अंदर। उससे भी बैक्टीरियाज़ और जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना वो किल हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर भी जर्म्स और बैक्टीरियाज़ होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको किसी किस्म का कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन ना हो और अच्छी तरह से आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह वॉश हो जाएं और जो आपने कपड़े उतारे हैं वो भी अच्छी तरह से वॉश हो जाएं, तो आप थोड़ा सा एंड पे डिटोल डाल के भी उनको रख सकती हैं। और आपने अंडरवियर्स को कभी भी ऐसे ओपनली नहीं हैंग करना है, या तो आप इनको वॉशरूम में हैंग कर लें या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे हैंग कर लें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वायर के ऊपर इनको डाल के उसके बाद कोई भी आप कपड़ा लेके इनको इस तरह से हाइड कर सकती हैं। इस तरह किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और ये बुरे भी नहीं लगेंगे। नंबर 11, पीरियड डेज में आप नेल पेंट तो लगा सकती हैं ना। वैसे नॉर्मली डेज़ में आपने नेल पेंट नहीं लगानी होती है, बट आपके जो फ्री डेज़ होते हैं उनके अंदर आप नेल पेंट को लगा सकती हैं। तो इन डेज़ के अंदर एज अ फन एक्टिविटी ही आप कोई भी अच्छा सा कलर चूज़ करें और उसको अपने हैंड्स पे लगा सकती हैं। भले आप डेली बेसिस पे लगा लें, क्योंकि इन डेज़ के अंदर नमाज नहीं पढ़नी होती है, तो ऐसा आपको टेंशन नहीं होती है। कोई भी फंकी कलर्स या कोई भी न्यू टाइप कलर्स, ब्राइट कलर्स, जो भी कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको अपने नेल्स पे लगा लें। रोज़ बदल बदल के लगाएं। एक तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, क्योंकि इन डेज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग पड़ते हैं, तो अपने आप को नेगेटिविटी से भी तो दूर रखना है ना। उसके लिए आप थोड़ा सा फ़न कर सकते हैं। इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ में थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को लगा सकती हैं। रोज़ आपने कोई भी अच्छी सी नेल पेंट उठाई और अपने हैंड्स पे लगा ली। और आप ऐसा कर सकती हैं कि आप पील ऑफ नेल पेंट्स इस्तेमाल कर लें। जैसे कि मेरे पास ये मिस रोज़ की पील ऑफ नेल पेंट्स हैं और मोस्टली मैं वीडियोज़ के लिए भी यही यूज़ करती हैं, क्योंकि एक तो इनको लगाना बहुत इजी होता है और दूसरा इनको उतारना भी बहुत इजी होता है। बार बार आपको रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाइप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपने इनको लगाया और बाद में जब आपने रिमूव करना हुआ या जब आपने नमाज़ पढ़नी हुई तो बस इसको पील ऑफ किया और आपकी नेल पेंट उतर जाती है। नंबर 12, पीरियड डेज़ में आपने अपने इंटीमेट एरिया को कैसे वॉश करना है। बल्कि पीरियड डेज़ के अलावा भी आपने अपने इंटीमेट एरिया को, वजाइना को वॉश करने के लिए किसी भी अच्छे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है। भले आप फार्मेसी से ले लें या फिर आप इसको घर में भी बना सकती हैं, बट अपने इंटीमेट एरिया को कभी भी बॉडी वॉश के साथ या किसी भी हार्श सोप के साथ वॉश नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास एक मिस्ट है, क्योंकि ऐसा होता है कि पीरियड डेज़ में भी अक्सर इंटीमेट एरिया से बहुत अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है, बहुत अजीब सी ओडोर आने लग पड़ती है। या नॉर्मल डेज़ में भी अक्सर अगर डिस्चार्ज वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए आप इस मिस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे जो बैड ओडोर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बाकी सोप का और बॉडी वॉश का बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए। नंबर 13, आपने फ़िज़िकल मूवमेंट पे भी फोकस करना है। ये नहीं कि आपने सारा दिन बैठे रहना है या लेटे रहना है कि हम बीमार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारी वाली ये चीज़ नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा बहुत मूव भी करें, जैसे आप वो कर सकती हैं, या फिर कोई लाइट सी या लो इंटेंसिटी आपने वर्कआउट या एक्सरसाइज भी करनी है। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी और ब्लड अच्छी तरह से आपकी बॉडी से एल्यूमिनेट हो जाएगा। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।